मैंने पीसीआर से कहा कि जरा उसको देखिए, निकालिए, दोबारा से चलाएंगे। अखिलेश सुनो भाई, पूर्व मुख्यमंत्री अगर एसके मेहंदी की बात सच हुई तो आनंद दुबे क्षमा मांगेंगे उस भाषा के लिए, और अगर आनंद दुबे की बात सही हुई तो एसके मेहंदी इसी मंच पर क्षमा मांगेंगे कि हाँ मैंने गलत किया। ठीक, दोनों को क्षमा मांगनी होगी। दाएं बाएं भागने के नेतागिरी वाला इल्म यहां नहीं चलने दूंगा ना, बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हाँ, हूं। नेतागिरी वाला इल्म की पतली गली हमेशा ढूंढ के रखो, खट से भाग जाओ, मेरे साथ नहीं चलेगा भैया। अब आपने 5 मिनट इसमें खर्च किए हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए। ठीक, अरे रुक जाओ भाई, कहता है, अरे रुको भाई। अखिलेश जी की सरकार में एक मंत्री थे, वो आए हमारे शो में, तो उन्होंने ऐसे किसी बात पर कुछ कहा और अड़ गए। हमने कहा ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। बोले नहीं जी बोला। मैंने कहा अच्छा मैं उस बात को चलवा दूं तो माफी मांगनी पड़ेगी मंत्री जी, यहीं ये जान लीजिएगा। क्या भागने का कोई रास्ता नहीं दूंगा, इसके लिए तैयार हो? बोले ठीक है, चल गया, था ही नहीं, माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगनी पड़ी, शो खत्म हुआ, वो सहारा अस्पताल में भर्ती हो गए। लोगों ने बताया कि पसीना आ गया, बवाल हो गया। बोले अरे मैंने जाओ भैया उनको गुलदस्ता दे के आओ, देखो हाल चाल लो यार उनका, है नहीं तो मेरे सिर बवाल आ जाएगा। ये चीज है सार्वजनिक जीवन में, ये मर्यादा सब लोग ध्यान रखिए। अगर किसी पर बड़ा आक्षेप लगाएं तो फिर उसकी बात के लिए तैयार रहे कि बात सही होगी तो दूसरा माफी मांगेगा, और नहीं तो मैं माफी। मैंने सार्वजनिक जीवन में यही तरीका ठीक, यही हाँ। मैंने बच्चे के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल किया था, वही मैं कह रहा हूं। और वैसे भी कहता है या आपने कहा कहता है अखिलेश यादव नहीं, बच्चा कहता है, वो बच्चा कहता है। सुनिए, जिस बच्चे का उदाहरण दे रहा था उस बच्चे के लिए संबोधन किया है। मैंने यह बात पहले भी कही है, अब भी कह रहा हूं। अगर एक जगह भी मैंने ये कहा हो कि अखिलेश यादव कहता है, मैं कह रहा हूं मैं जीवन में डिबेट नहीं करूंगा। मेहंदी साहब का आरोप तभी माना जाएगा जब आनंद ने ये बोला हो अखिलेश यादव कहता है, तब आरोप इनका सही माना जाएगा। ठीक, अन्यथा नहीं माना जाएगा, फिर इनको माफी मांगनी होगी। और अगर ये बोला कि अखिलेश यादव कहता है तो आनंद दुबे को क्षमा याचना करनी होगी। बात खत्म हो गई, इसमें क्या झंझट है। इसके लिए दोनों लोग मानसिक तौर पर तब तक खुद को तैयार करिए, ठंडा पानी पीजिए, क्योंकि समय कठिन आने वाला है। समय कठिन आने वाला है। मैंने पहले गलियां बंद कर दी चारों तरफ की भागने की। ठीक, अब चौराहे पर रहिए, चौराहे पर खड़े होइए तब देखेंगे। ठीक है भाई, अब इसी में थोड़ी झाऊ झाऊ करेंगे यार। मेहंदी साहब एक ही विषय झाऊ झाऊ करें, इसके फिर वहां अनशन करो यार, वहां विधानसभा के बाहर खड़े होके। यहां काय को झाऊ झाऊ कर रहे हो सब लोग। गौतम राणे, भाजपा ने मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने का आश्वासन दिया या वादा किया, ये बात समाजवादी पार्टी बड़ी पुख्तई से कह रही। ठीक है, मेहंदी साहब भी कह रहे थे कि भाई वोट ले लिया दिया, फिर राष्ट्रपति बनाने के नाम पर मुकर गए। मैं समझना चाह रहा हूं इस बात की पुख्तई तो दो ही लोग कर सकते हैं, या तो भाजपा या मायावती। तीसरा कैसे कर रहा है? और दो पक्षकार हैं उनमें से किसी ने कहा नहीं कि भाई ऐसी हमने कोई इनसे समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। गौतम राणे, अमिताभ जी, संभव है कि दोनों पक्षकार के बीच में मीडिएटर का काम किया हो इन्होंने कि हाँ भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इनको राष्ट्रपति बना देना। तो मीडिएटर ही दावे के साथ ये बात कह सकता है जी। बार बार हमने कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। वाकई आप गंभीर सियासत करना चाहते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, और वाकई ये जो प्यूराइल एक्टिविटीज है इसको बंद करने की जरूरत है। गंभीर होइए, चिंतन करिए और मनन करिए कि आखिर त्रुटि हुई क्या। उस त्रुटि को गंभीरता से लीजिए और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करिए। वो प्रदेश आपसे चाहती है, देश आपसे चाहता है। तो दोनों को इसलिए कहना, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप फिर ये इसलिए लगा रहे हैं कि बड़ा शेख चिल्ली कौन बनेगा।
ठीक बात। जय जय जैनेंद्र भाई, यही सवाल आपसे जो बात गौतम राणे कह रहे हैं, आप बड़े नेता हैं, अपनी अपनी पार्टियों के चेहरे हैं? ये बच्चों जैसे कार्यक्रम क्यों करते हैं? ये तो कुछ तो सलीका सीखना होगा नहीं? इससे मजाक बनती है, ये तो आप भी जानते हो। ऐसी घटनाओं से, ऐसे वक्तव्यों से चौराहे चौराहे हंसी मजाक होने लगता है। ये फागुन का मौसम तो है नहीं कि होली है तो फाग गा रहे हो। जैनिन जी, देखिए, जब कल मिलके आए थे सतीश चंद्र मिश्रा जी और उमा शंकर जी, हाँ, तो उसके बाद बात क्लियर हो गई। इसी वजह से बहन जी ने आके दिया बयान। अन्यथा अभी बात तो ये कल कोई पहली बार नहीं उठी उनके राष्ट्रपति बनाने की। ये बात तो कई दिनों से उठ रही थी कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? अरे भाई, कौन? अखिलेश यादव के अलावा और कौन उठा रहा है? ये बात बताओ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो गुपचुप समझौते हुए उनको लेके उन्होंने बात की अखिलेश। तो अखिलेश यादव को गुप्त समझौता कैसे पता लगा अगर गुप्त था? इतनी समझ तो सबको है। राजनीति में तो इतना गुपचुप कुछ नहीं होता है, ये तो आप भी जानते हैं सर। ठीक है, तो वो जो बातें हुई वही गजब कर रहे हो। साफ हो गई कि अब उनको नहीं बनाया जा रहा है, तो वो अचानक से कल। अच्छा, ये भी आपको पता, अखिलेश जी को ये भी पता लग गया कि नहीं बना? पहले ये पता लगा कि पैक्ट हो गया, फिर ये भी उनके पास सूचना आ गई कि नहीं बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है उनके पास। ना, गलत फहमी है। 2 महीने बाद चुनाव है जुलाई में, वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहन जी ने अपना जो भी समर्थन इकट्ठा किया था जमीन पे घूम के 87-88 के समय में, वो आज के समय में लगभग पूरा खो चुकी हैं और लोगों ने भी उनको नकार दिया है। ये हम धीरे धीरे पतन की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब बहन जी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, ठीक है। अब ये बात, इसमें मैं कोई जजमेंटल नहीं होना चाहता। आप कह रहे हो बहन जी का पार्टी पतन क्यों जा रही? बहन जी कह रहे हैं, बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई छोटी पार्टी छोड़ी नहीं, जिसको साथ नहीं ले लिया, गठबंधन नहीं ले लिया, तब भी सीएम नहीं बन पाए। उस तूतू में मैं नहीं पढ़ना चाहता। आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेंगे, उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अब मैं पीसीआर को भाई, मैं पीसीआर से कहूंगा, अगर वो आनंद दुबे का वो वक्तव्य अगर वो उपलब्ध हो गया हो तो एक बार उसको प्ले करिए, दोनों लोग ध्यान से सुन ले, और बिना उसके बाद चिल्ला चोट मचाए ना। उसके बाद झाऊ झाऊ की वो अनुमति नहीं होगी मित्र ना। शालीनता से, विनम्रता से माफी मांग लीजिएगा जी। देखिए, अखिलेश यादव जी परीक्षा में फेल उस असफल बच्चे की तरह है जो नए नए बहाने ढूंढता है। वो कभी कहता है पहुंच गया था तो 4 प्रश्न छूट गए, फिर कहता है कि टीचर बहुत सख्त था, उसने पूछताछ नहीं होने दी। जब किसी बहाने से काम नहीं चलता तो कहता आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ठीक बात। जो आनंद कह रहे थे वही बात उन्होंने बोली भी, ये बात सामने आ गई। आवाज झूठ नहीं बोलती। एसके मेहंदी, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का तकाजा है। आप कहिए कि हाँ, मुझे इससे गलती हुई, मैं चीज को समझ नहीं पाया, मुझे ये भ्रम था। आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। मेहंदी साहब, चलिए ठीक है, आप कह रहे थे मैं मान लेता हूं, लेकिन वो पृष्ठभूमि वही आ गई। नहीं, ये थितराई है, दोस्ती नहीं करिए ना। ये कहा से मतलब एक इसके आगे की और भी घटना उदाहरण में वो भी दे सकता था। छोटे बच्चे करते हैं जब चल नहीं पाते हैं, बैठते, फिर वो कुछ करते, फिर वहीं लीपते हैं, वो सब ठीक नहीं।